राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ओरिजिनली जो है संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद यहाँ पर 8 भाषाएं बाद में यहाँ पर जोड़ी गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें जब मैंने लेक्चर दिया था तो लेक्चर के अंदर आपको 1 बाय 1 मैंने समझाया था कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो उसको थोड़ा याद किया कीजिए, लेक्चर्स को देखा करो। अगर लेक्चर नहीं देखे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर जाकर लेक्चर देखो। मैंने पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। पहले आपने लेक्चर को स्टडी करना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आप चीजों को समझने लग जाएंगे और चीजें आपकी समझ में भी आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द 9th, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी संविधान में, तो याद रखिए 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। तो कब? 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1951 के अंदर। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची का हुआ था। पहला अमेंडमेंट 1951 के अंदर हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which commission made the recommendation which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the state Punjab and Haryana? किस आयोग की सिफारिशें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का आधार बनी जिसने पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन किया? तो राइट आंसर क्या है? शाह आयोग। तो जेसी शाह की जो है कमेटी अंडर एक शाह आयोग तैयार किया गया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा स्टेटों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द टाउन दैट डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन। इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर नहीं आता? पानीपत, रोहतक, खुर्जा या फिर मथुरा? राइट आंसर क्या है? मथुरा। तो एक बार आप एनसीआर रीजन चेक कर लो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा एनसीआर में हरियाणा के कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, किस किस कौन कौन सी स्टेट एनसीआर के अंडर आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स आप खुद चेक कर लो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणा की कितनी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी की कितनी डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर के अंडर आ रही हैं। द पावर टू कर्व आउट ए न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। एक नए राज्य के गठन की शक्ति किसे दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? दी पार्लियामेंट। संसद के पास है एक नए राज्य के गठन की शक्ति आर्टिकल 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर द पावर इज गिवन अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज लिंग्विस्टिक स्टेट इन। एक भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो याद रखेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1953 में हो गया यहाँ पर गठन और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का है। फिर भी याद रखेंगे क्वेश्चन को, कंफ्यूजन नहीं रखनी है माइंड में कोई भी।
विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। तो जब मैंने ये आपको करवाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि दोहरी नागरिकता की नीति किस देश के पास है, तो वो यूएसए के पास है। उसके अलावा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कनाडा में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। याद रखेंगे, दोहरी नागरिकता की नीति किसके पास है, अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who was the Prime Minister of India during the emergency between the year 1975 to 1977? 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमरजेंसी लगाने के लिए कौन कौन सी पावर्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 352, 356 एंड 360। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आपको अच्छे से करवाया जा रहा है। जिन्होंने लेक्चर सीरीज अभी तक नहीं देखी है, लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां से जाके आप लेक्चर्स भी चेक कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद में सम्मिलित है तो कौन कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यों का परिषद, जिसको कि राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो संसद के अंदर कौन कौन सी, पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें हैं, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? राइट आंसर क्या है? चाइना। तो वहां पर 2980 मेंबर्स की संसद है। When was the Constitution of Pakistan enforced? When was the Constitution of Pakistan enforced? पाकिस्तान का गठन, संविधान का गठन कब किया गया था? 1973 के अंदर। याद रखेंगे यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is called the popular chamber? निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? तो लोकप्रिय कक्ष किसे कहते हैं? लोकसभा को। राइट आंसर इज लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं है। तो कहां पर जो है पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर पर गठन नहीं किया जा सकता? जहां की आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। वैसे तो 3 जो है लेवल होते हैं पंचायत के, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहां पर आबादी 20 लाख से कम है वहां पर इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर बहुत लिखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ राइट